गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं जो अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर अपन बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है यहाँ पर, द्विबंध विस्थापन। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्टिंग। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने इसकी एडिशन रिएक्शन पर अपने बात की थी और उसकी मैकेनिज्म पर बात की थी। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में आपको बताया था कि भाई इसके क्या है कि डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या है कि ये कम तीव्रता से संपन्न करते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं डबल बॉन्ड शिफ्टिंग पर। तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग में क्या होता है कि जब अपने जो अनसैचुरेटेड एसिड्स हैं तो या तो क्या होगा अल्फा बीटा या क्या होगा बीटा गामा। ठीक है ना, तो कोई सा भी हो सकता है। तो इन कंडीशन में जो अनसैचुरेटेड एसिड है, यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब किसी अल्फा बीटा या बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड को क्षार के साथ हीट करते हैं, क्या है कि बेस के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो दोनों का क्या है कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी कि साम्य मिश्रण अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो साम्य मिश्रण प्राप्त होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई जिसमें अब जो साम्य है उसमें भी क्या होगा कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है वो क्या होगा कि मोर अमाउंट में आपको मिलेगा, यानी कि अधिक मात्रा में वो मिलता है। ठीक है, अब इसकी जो समावकरण की क्रिया विधि है उसके लिए अपन बात करेंगे, मैकेनिज्म के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ये किस तरह से भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको बताएंगे ये। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि यदि इन एसिड्स को, अनसैचुरेटेड एसिड्स को क्या है कि इंटेंस कंडीशंस, ठीक है, यानी कि तीव्र परिस्थितियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाए, मेल्ट किया जाए, गलाया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिसोशिएट होकर क्या है कि टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फॉर्म नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या होंगे, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, टू सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, लैक्टोन का निर्माण यानी लैक्टोन फॉर्मेशन। तो इसमें लैक्टोन फॉर्मेशन में क्या है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है इसके अतिरिक्त, यानी कि अपार्ट फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड के अनसैचुरेटेड एसिड का क्या है कि अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है ना, इसको छोड़ करके कहने का मतलब कि ये क्या है कि सभी अनसैचुरेटेड एसिड क्या है कि एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपने यहाँ पर जो अपन ने डबल बॉन्ड शिफ्टिंग की बात की है तो इसमें क्या बात की अपन ने कि भाई जब, अरे तू नाटक ही करता है, जब किसी अल्फा बीटा या बीटा गामा, बीटा गामा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एसिड को, अम्ल को बेस यानी कि क्षार के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो दोनों का बोथ ऑफ, दोनों का साम्य मिश्रण इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा जिसमें क्या है, उसमें से भी क्या होगा भाई, दोनों का मिक्सचर है तो इस कौन सी की क्या होगी, मोर अमाउंट में, कौन सा लेस अमाउंट में यहाँ पर फॉर्म होगा, जिसमें अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मोर अमाउंट अधिक मात्रा और मोर अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब अपने एक जर्नल सी रिएक्शन करते हैं यहाँ पर कि भाई अपन दोनों एसिड्स यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने क्षार ले लिया। इसके साथ जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक तो क्या होगा कि अल्फा बीटा, अब आपको पता ना अल्फा बीटा किस बेस पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये कौन सा है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा, यानी कि डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन के बिटवीन हो। ठीक है, तो ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो क्या होगा मोर अमाउंट में, सॉरी अमाउंट कर दिया, और क्या है कि दूसरा क्या बनेगा बीटा गामा, तो बीटा गामा क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गामा कार्बन, ये बीटा और ये अल्फा, तो ये कौन सा हो गया बीटा गामा। ठीक है, ये कौन सा में किस में होगा, लेस अमाउंट, कम मात्रा में। ठीक है, ये कम मात्रा में यहाँ पर फॉर्म होता है। अब क्या है कि इसकी जो आइसोमेराइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, इसकी मेराइजेशन समावयवीकरण की मैकेनिज्म निम्न है। ठीक है, क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। तो इसमें क्या होता है कि अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पर, अपने गामा बीटा क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड एसिड, अपने CH डबल बॉन्ड CH CH H COOH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई आप क्षार के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, क्षार के साथ क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा कि भाई यहाँ से ये इसके साथ जाएगा, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन फॉर्म होगा यहाँ पर। तो कार्ब एनायन किस तरह से फॉर्म होगा, R C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, या अपन क्या बोलेंगे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और COO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि इसमें रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है इसमें, तो अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड का किस तरह से क्या चेंज होगा यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो मीन ये यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या फॉर्म होगा, RCH, जिस पर लोन पेयर या अपन क्या बोल दें माइनस चार्ज। ठीक है, एनायन CH सॉरी यहाँ पर बेटा ये लेना है इसका एनायन। ठीक है, H नहीं लेना, CH। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और COO माइनस। ठीक है, तो इसकी जो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो क्या होगी,
रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर सी एच CH COO-। ठीक है, तो इनके बिटवीन अब डबल बॉन्ड किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो माइनस चार्ज है वो क्या होगा कि यहाँ से और इस कार्बन के बिटवीन तक ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड का फॉर्म हो सकता है कि ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है कि डबल बॉन्ड की प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगी। ये क्या है, इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब जो रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका क्या है कि अपने प्लस H2O और माइनस क्या होगा यहाँ से OH माइनस यहाँ से बाहर होगा, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस। ठीक है, तो अब आपको ये कौन सा प्राप्त होगा यहाँ पर, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें ये इसकी मैकेनिज्म बताई हुई है कि भाई जिसमें ये क्या होते रहेंगे, इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, यानी कि इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो प्रोडक्ट आपको मोर अमाउंट में बताया है वो क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा वाला, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट इस रीजन से यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर यदि क्या है कि ये कंडीशन और भी है कि यदि अनसैचुरेटेड असंतृप्त अनसैचुरेटेड एसिड्स को इंटेंस यानी कि तीव्र कंडीशन परिस्थितियों में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेल्ट यानी कि गलाया जाए तो ये डिसोसिएट यानी कि विघटित होकर दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे हो जाएगी यहाँ पर रिएक्शन, RCH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। अब ये बीटा गामा ले लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट। ठीक है, मेल्ट करेंगे इसको तो यहाँ पर आपको किस में चेंज होगा, ये अल्फा बीटा में, RCH2 CH CH और COOH। अब इसको आगे हीट करेंगे तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एक तो RCH2 COOH प्लस एसिटिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है लैक्टोन, लास्ट इसकी, यानी कि 3 मेथड्स हैं यहाँ पर अपने पास सिलेबस में। लैक्टोन फॉर्मेशन, लैक्टोन का निर्माण, तो लैक्टोन का निर्माण आपको बताया मैंने क्या होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के अतिरिक्त यानी कि अपार्ट फ्रॉम, इसको छोड़ करके, ठीक है ना, अलावा, इसको छोड़ करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त, ठीक है। अदर सभी, ऑल अदर, ठीक है ना, अदर सभी अनसैचुरेटेड एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में लैक्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने क्या लेते हैं, गामा डेल अनसैचुरेटेड एसिड ले लेते हैं, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 COOH, ये अल्फा बीटा गामा और ये डेल, ठीक है, सॉरी दोनों अल्फा कर दिए, ठीक। ये क्या ले लिया, गामा डेल्टा यानी कि डेल अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। ये आप क्या बोल देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्रोपिनोइक एसिड, सॉरी पेंटिनोइक, ठीक है, एसिड। इसका आप क्या करेंगे यहाँ पर, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा एक, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा। साइक्लिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होगा कि भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, कार्बन को, ठीक है, तो इनके बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O CH2 ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ से क्या है कि भाई ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अगर रिलीज हो जाए, ठीक है, कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास आ जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन एलिमिनेट होगा तो आपके पास एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये O, ये बॉन्ड, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगी, एस तो प्रोटॉन तो गया ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, गामा इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी 2 रिएक्शन और थी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या अपन क्या बोले, डाइबेसिक या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें क्या है 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड्स की भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।